इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अयोध्या में और अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा में। ये जो आप देख रहे हैं ग्राम सभा की बात की जाए तो रामपुर ये पुवारी है और स्कूल आपको दिखाना चाहेंगे। स्कूल के बगल में नदी का जो कटान आप देखेंगे, जिस तरीके से पूरा स्कूल के जस्ट बगल में आप देखेंगे, एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाया जाए, लगातार ये कटान हो रहा था। ऐसे में गोसाईगंज विधायक अभय सिंह द्वारा और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जब इस बारे में जानकारी उनको दी जाती है, उसके को लेकर कटान को रोकने के लिए तुरंत तत्काल प्रभाव से काम किया जाता है। ऐसे में आपको दिखाएंगे, ये देखिए बगल में ही ये गांव है, निषाद समाज के यहाँ लोग रहते हैं और देखेंगे नदी के बिल्कुल बगल में काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और गोसाईगंज विधानसभा में अभय सिंह की बात की जाए तो लगातार जो है इसको लेकर जब उनको बताया गया, विधायक जी को बताया गया कि ये परेशानी हो रही है, तो जनता से हम बात करेंगे। उसके बाद विधायक जी भी यहाँ पर आने वाले हैं तो उनसे बात होगी। क्या नाम है भैया? रामललित प्रसाद। क्या क्या समस्याएं हो रही थी आप लोगों को? सर, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ नदी का जो कटान है ना, इसको किसी भी हालत में रोका जाए। जैसे कि ये जब नदी हट गई थी उसके बाद ये कटान शुरू हुई है। फिर तत्काल में विधायक जी से मिले और भी तमाम प्रकार के लोग एप्लीकेशन दिए, जिला अधिकारी को बताए। उसी टाइम लोग तत्काल आके इसके कार्रवाई शुरू किए। कार्रवाई करने के बाद उस टाइम तो कटान रुक गई, लेकिन अगली समस्या जो है वो कटान कैसे रुकेगी कैसे नहीं रुकेगा ये प्रशासन जानेगा। प्रशासन मेहनत करेगा, लेबर ज़्यादा बढ़ाएगा तो काम जल्दी हो जाएगा। काम की लगा हुआ है, काम चल रहा है, पर लेबर स्टाफ कम है। हम लोग चाहते हैं हमारा गांव बचे और यहाँ काम करने वाले की जो संख्या उसको बढ़ाया जाए। विधायक जी से इसको लेकर बातचीत होगी? जी जी जी, तो विधायक जी से अभी आने वाले हैं विधायक जी। हाँ। अभी उनसे इस बात की चर्चा होगी। अगर नदी के किनारे की अगर हम लोग बात करें जी, तो किनारे पे ज्यादातर किस समाज के लोग हैं? निषाद समाज के, निषाद समाज के ही लोग हैं। लगभग 90% निषाद ही है हाँ। जो इससे पीड़ित हो रहा है। सामने एक बस्ती गांव है, वो भी लगभग 95% निषाद बस्ती है। यहाँ भी हम देख रहे हैं स्कूल के बगल में एकदम पूरा स्कूल के सटा हुआ जी, जी। कटान हो रहा है इस टाइम पे। अभी दोबारा आपसे हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जय सिंह निषाद। जय सिंह निषाद जी, ये बताइए किस किस तरीके की समस्याएं यहाँ होती रही है? जैसे बरसात में तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती होगी। यहाँ तो समस्या बहुत ज्यादा है। हमारा तो अभी 2 साल हुआ, बीच में मकान था, घर गिर गया, कट गया, बह गया। हाँ। अभी हम कहाँ पर था आपका घर? ये सामने, ठीक सामने था। कितनी दूरी पर है? यहाँ से 500-600 मीटर के बगल में हमारा घर था। हाँ। पूरा घर जलमग्न हो गया। और ये देखिए कि नदी किस तरीके से जब उसके उफान पे रहती होगी तो यहाँ जो बगल में घर है उन लोगों को भी डर लगता होगा बरसात के समय में। और डर क्या, पूरी समस्या रहता है कि कब कोई कहाँ डूब जाए। ये तो आफत की ये माहौल हरदम बनी रहती है, यहाँ बहुत समस्या रहता है। सरकार की बात की जाए, जिस तरीके से 8 करोड़ की ये परियोजना दी गई है, यहाँ पर कटान को रोकने के लिए व्यवस्था दी गई है, जी, आप इस क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। कार्य को जितना तेजी से बढ़ाया जाए उतना ही अच्छा है। हाँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गांव के लोग काफी परेशान रहते थे बरसात के समय में। आप समझ सकते हैं नदी जब उफान पे रहती तो ये समस्या बढ़ जाती थी। ऐसे में अभी विधायक जी से हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ही देर में और आगे आपको दिखाते हैं। विधायक जी, आपकी विधानसभा में बात की जाए, नदी के किनारे ये जो कटान की समस्या है लगातार बनी रही है। निषाद समाज के लोग लगातार परेशान रहे हैं, कई बार इनकी आवाज को हमने भी उठाने का काम किया है, लेकिन जिस तरीके से जब आप पहुंचे हैं और लोगों के मन में जो है कि विश्वास एक जगह है कि ये काम अब जल्द से जल्द हो जाएगा। देखिए, ऐसा इस पुवारी गांव से हमारा शुरू से लगाव रहा है। जब हम अपने यहाँ से निकलते हैं तो अयोध्या विधानसभा खत्म होती है, गोसाईगंज विधानसभा यहीं शुरू होती है, पहला गांव है। पहले में जब मैं विधायक रहा तो इस गांव को हमने लोहिया गांव दिया था कि इस गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। इस बार भी जब मैं विधायक हुआ तो कटान समस्या लगातार बनी रही, लोग हमारे पास आते रहे, जिसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किया, एक्सीएन और चीफ बाड़खंड से हमने बात किया, कमिश्नर साहब से बात किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इसको प्राथमिकता पर लेते हुए और साफ साफ कहा कि वहाँ निषाद समाज के लोग रहते हैं और उसको सबसे पहले उस गांव कटने से रोकी, उसके बाद कोई और परियोजना बनाइए। और हमारे एक्सीएन साहब और ये चीफ इंजीनियर साहब, इन लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर इस इलाके के ये रामपुर पुवारी गाँव को सबसे पहले लिया और यहाँ सबसे पहले काम शुरू कराया। ये आश्वस्त भी कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ काम खत्म हो जाएगा, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर जल्दी काम कर देंगे तो हमारी बहुत बहुत बधाई है इनको। अभी रामपुर पुवारी गांव में हम लोगों से हमारी बात भी हो रही थी तो उनका कहना था काम काफी धीमे चल रहा है। आज विधायक जी आएंगे तो उनसे कहा जाएगा काम थोड़ा जल्दी होना चाहिए, क्योंकि बरसात से पहले काम होना जरूरी है। आइए, अभी हमारी बात हुई और आप भी उस समय सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जल्दी जल्दी करा देंगे। इन लोगों ने कहा कि जून में हो जाना चाहिए काम, जून के पहले, जून से बढ़ने लगेगा।
तो अभी हमारी बात हुई एक्शन साहब से, कह रहे हैं कि हम जल्दी करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्कशीट बस्ती देते हैं। हम लोग के पढ़ाना की जरूरत है तो कहीं भी स्कूल नेगेटिव मिलता है तो जहाँ तो बच्चे भेजना हाँ नहीं, वो तो है ही। यही बात है ना, चाहे बस्ती को चाहे फैजाबाद को। अरे चाहे इंग्लैंड में लोग पढ़ने, इंग्लैंड अमेरिका जाते हैं।